पाकिस्तान में सोलर ट्यूबवेल का जिक्र सुनते ही जहन में एक इनकलाब की तस्वीर आती है ना? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने किसानों के खर्चे कम कर दिए, पानी तक रसाई आसान बना दी। ऐसा लगा जैसे खेतीबाड़ी का सबसे बड़ा मसला ही हल हो गया हो। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आज हम इस सोर्स मटेरियल की बुनियाद पर इस चमक के पीछे छुपे अंधेरे से पर्दा उठाएंगे। सोलर ट्यूबवेल का वो खामोश बहरान जिसकी कीमत शायद हमारी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़े। तो असल सवाल यही है, क्या ये किसानों के लिए एक रहमत है या फिर एक आने वाली बड़ी तबाही का इशारा? इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी सवाल के दोनों पहलुओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलें सीधा मसले की जड़ पर बात करते हैं, यानी पैसा। स्क्रीन पर ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ही बता रहे हैं। डीजल पर 1 एकड़ जमीन को पानी देने का खर्च तकरीबन 3,000 रुपये आता है। वहीं सोलर पर यही खर्च कम होकर सिर्फ 50 रुपये रह जाता है। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपये। अब जाहिर है, जब लागत में इतना बड़ा फर्क हो तो किसान के लिए फैसला करना कितना आसान हो जाता है। यही वो माशी हकीकत है जो इस तेज रफ्तार तब्दीली के पीछे है। और इस तब्दीली को मजीद हवा दे रही है खुद हुकूमत। चीफ मिनिस्टर पंजाब सोलराइजेशन प्रोग्राम को ही देख लें। किसानों को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्हें कुल कीमत का सिर्फ 25% देना है, और वो भी 5 साल की आसान किस्तों में। हदफ रखा गया है 18,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का। जब हुकूमत की तरफ से इतनी ज़बरदस्त मदद मिल रही हो तो ये एक ऐसी पेशकश बन जाती है जिसे ठुकराना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन यहीं से कहानी एक नया और बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। ये जुमला इस पूरे बहरान का खुलासा है। जब तवानाई मुफ्त हो जाती है तो पानी भी मुफ्त लगने लगता है। ये वो नफ्सियाती तब्दीली है जिसके नतायज के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और इसके असरात बहुत बहुत गहरे हैं। अब जरा इस मसले की संगीनी को बड़े पैमाने पर देखते हैं। CGIAR की 2024 की रिपोर्ट हमें बताती है कि पाकिस्तान जमीन से पानी निकालने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी आधी से ज्यादा ज़राअत इसी ज़ेरे ज़मीन पानी पर चल रही है। ये एक बहुत बड़ा और तशवीशनाक नंबर है जो जाहिर करता है कि हम इस एक वसीले पर किस हद तक इन्हिसार कर रहे हैं। और ये पानी निकाला कैसे जा रहा है? ट्यूबवेल्स के जरिए। जरा तस्वुर करें, 1960 में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4,500 ट्यूबवेल्स थे। आज ये तादाद बढ़कर 15 लाख यानी 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक नस्ल के अंदर एक धमाका खेज इजाफा है जो पानी पर बढ़ते हुए बेतहाशा दबाव को साफ जाहिर करता है। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ वाकई चौंका देने वाली है वो ये है कि इन 15 लाख ट्यूबवेल्स में से 85% यानी तकरीबन 12,75,000 सिर्फ एक सूबा पंजाब में है। और हम सब जानते हैं कि पंजाब हमारी ज़राअत का दिल है, मुल्की फूड बास्केट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहरान सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ग़िज़ाई सलामती का मसला बनता जा रहा है। तो इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? ये नंबर देखें, 142%। इसका मतलब यह है कि पंजाब में हम जमीन से जितना पानी निकाल रहे हैं वो कुदरती तौर पर वापस जाने वाले पानी से 142% ज्यादा है। बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहें तो हमारा ज़ेरे ज़मीन वाटर बैंक दिवालिया हो रहा है। हम जितना जमा कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। इस बात की संगीनी को समझने के लिए ये मिसाल देखें। हम हर साल सिर्फ पंजाब की जमीन से इतना पानी निकाल लेते हैं जो हमारे 2 सबसे बड़े डैम्स मंगला और तरबेला के कुल जखीरे का तकरीबन 4 गुना है। एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो जहन को सुनकर देता है। अब तक हमने बड़े बड़े नंबर्स और डेटा की बात की, लेकिन इन नंबर्स का असल मतलब क्या है? अब देखते हैं कि इस सब का आम लोगों पर, किसानों पर क्या असर पड़ रहा है। इसका हकीकी इंसानी नुकसान कौन उठा रहा है? ये PCRWR का डेटा है। पिछले सिर्फ 20 सालों में लाहौर में पानी की सतह 48 फुट नीचे चली गई है। पाकपतन में 44 फुट, मुल्तान में 32 फुट। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों के कुएं खुश्क हो रहे हैं, बोर नाकाम हो रहे हैं, और हमारे बड़े शहरों के मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज रही है। और इस गिरते हुए वाटर टेबल का सबसे ज्यादा बोझ किस पर पड़ रहा है? छोटे किसान पर। डेली टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह और झंग जैसे इलाकों में छोटे किसान अपनी आमदनी का 25 से 40% हिस्सा सिर्फ अपने बोर को मजीद गहरा करवाने पर खर्च कर रहे हैं ताकि इस नीचे जाते पानी का पीछा कर सकें। एक ऐसा ना खत्म होने वाला चक्कर है जो उन्हें मुसलसल गुर्बत में धकेल रहा है। और मसला सिर्फ पानी की मिकदार का नहीं बल्कि इसके मेयार का भी है। एक और ख़तरनाक हकीकत यह है कि PCWR के मुताबिक पंजाब के 38% से ज़्यादा पानी के नमूनों में आर्सेनिक यानी संख्या की मिकदार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की महफूज हद से कहीं ज़्यादा है। ये वो पानी है जो लाखों लोग रोज़ाना पी रहे हैं।
और इन दोनों मसलों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जितना गहरा बोर किया जाता है, आर्सेनिक और दूसरी भारी धातुओं के पानी में शामिल होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाकों में तो 60% बच्चों में आर्सेनिक पॉइजनिंग के अलामात पाई गई हैं। ये एक खामोश पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। तो क्या इस सब का जिम्मेदार सोलर पैनल है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, हरगिज नहीं। ये टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं है, ये पॉलिसी की, मंसूबाबंदी की और हमारे इंतजामी ढांचे की मुकम्मल नाकामी है। और ऐसा भी नहीं है कि इस खतरे का अंदाजा नहीं था। देखिए, 1989 में ही इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने ज़मीनी पानी के बहरान से खबरदार कर दिया था। 2017 में डॉन के एक आर्टिकल ने हुकूमती बेअमली को पूरी तरह बेनकाब किया, और अब 2024 में इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद एक बहुत बड़ा सब्सिडी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, बगैर किसी निगरानी और मॉनिटरिंग के। इस स्लाइड पर हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों ने इस मसले से कैसे निपटा। इंडिया ने 2019 में पीएम कुसुम स्कीम शुरू की। वहां किसानों को यह सहूलत दी गई कि वो अपनी फालतू सोलर बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब ट्यूबवेल बंद होता है तो किसान पैसे कमाता है, यानी उसे पानी बचाने का सीधा सीधा माली फायदा होता है। जबकि हमारे मॉडल में पानी बचाने की कोई तरगीब ही नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को फरोग मिलता है। IWMI की ये बात असल मसले की जड़ तक पहुंचती है। हमारे पास कवानीन तो हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इन पर अमल दरामद सिफर है। कागज़ों पर तो ये रूल मौजूद है कि जिन इलाकों में वाटर टेबल 60 फीट से नीचे है वहां सब्सिडी नहीं दी जाएगी, लेकिन जब कोई चेक करने वाला ही नहीं तो ऐसे कवानीन सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। तो मसले की तशखीस तो हो गई। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस बहरान से निकलकर एक पायदार मुस्तकबिल की तरफ जाने का हमारा लाया अमल क्या होना चाहिए? सोर्स मटेरियल की बुनियाद पर यह 5 नुकाती मंसूबा इस बहरान से निकलने का रास्ता दिखा सकता है। पहला, किसानों को फालतू बिजली ग्रिड को बेचने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, हर ट्यूबवेल पर स्मार्ट फ्लो मीटर्स लगाए जाएं ताकि पता चले कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, सोलर पंप के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे जदीद आबपाशी के निज़ाम लाजमी किए जाएं। चौथा, हसास इलाकों में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली फसलों पर कानूनी हद मुकर्रर की जाए। और पांचवां, मुकामी सतह पर पानी के इंतजाम के निज़ाम को फ़ाल और मजबूत किया जाए। तो आखिर में बात घूम फिर के एक ही नुक्ते पर आती है। मसला टेक्नोलॉजी में नहीं है। मसला तब पैदा होता है जब एक ताकतवर टेक्नोलॉजी को बगैर किसी सिस्टम, बगैर किसी निगरानी और बगैर किसी मंसूबाबंदी के मैदान में उतार दिया जाता है। सोलर ट्यूबवेल एक बेहतरीन आला हो सकता था, लेकिन हमारी नाकिस गवर्नेंस की वजह से ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा बुरान बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि हम सब मिल के इस बुरान को एक मौके में कैसे बदल सकते हैं।